जय साईं राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बाबा की लीलाओं की ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। और मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि आज मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा के साईं सच्चरित ग्रंथ से अध्याय 11 लेकर आऊंगी, आप सबको पढ़कर सुनाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आप सब भी इस बाबा की सुंदर लीला को सुनने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे और आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बाबा ने स्वयं इस ग्रंथ में ये कहा है कि यदि जो इस अध्याय का नियमित रूप से पठन करेगा या श्रवण करेगा तो उसे बाबा मनवांछित फल देंगे। तो अगर आपको बाबा में श्रद्धा है, विश्वास है आपका, तो फिर आप इसे अवश्य पढ़िएगा या सुनिएगा। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए और मैं आप इस अध्याय को आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अध्याय 11 की ये लीलाएं हैं। इसमें 3 लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। सॉरी। अध्याय 11 की ये सुंदर लीला है। इसमें जिन जिन लीलाओं का वर्णन है उनके टॉपिक्स हैं: सगुण ब्रह्मा श्री साईं बाबा, डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन, हाजी सिद्दीकी फाल्के, तत्वों पर नियंत्रण। अब इसे ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य को करते हुए सुनिए। अगर आप इस वक्त फ्री बैठे हैं तो ध्यान पूर्वक आंखें बंद कीजिए और बाबा के ध्यान में खो जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि सारी लीलाएं आपके सामने हो रही हैं और आप शिरडी में उपस्थित हैं। जरूर आपको अनुभव होगा। ठीक है, इस अध्याय में हम श्री साईं बाबा के सगुण ब्रह्म स्वरूप, उनका पूजन और तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्मा श्री साईं बाबा। ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार। यद्यपि वे एक ही ब्रह्मा के 2 रूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है, सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार, शरीर इंद्रिय आदि में है, इसीलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना स्वभावतः ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्मा की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति हो जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सब तो उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सदगुरु ही इन सब में श्रेष्ठ है। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सन्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साईं बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा महाभागवत महान भक्त में करते थे या करते हैं, परंतु हम सब लोगों के लिए वे तो ईश्वर अवतार हैं। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेकों प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्ष को जीवन दान देती और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती है, उसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वे ही मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप हैं। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियां या ईश्वर की शक्ति जो कि सत, चित और आनंद है, शिरडी में साई रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मा को आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते थे और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सब के आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी।
उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने में किसी प्रकार की आपत्ति न करते थे। कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते और कोई नैवेद्य अर्पित करते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया है। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नूलकर के एक मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का साहस किसी ने नहीं किया था। केवल एक महालसापति थे जो उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पे त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपेश्वर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा, और जिस भावना से वे अपने गुरु को चंदन लगाते थे, उसी भावना से उन्होंने मुझे भी चंदन लगाया। तब मैं उन्हें कैसे रोक सकता था? बाबा पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही त्रिपुंडाकार चंदन लगाया था, जिस प्रकार मैं सदैव अपने गुरु को लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने देते थे, परंतु कभी कभी उनका व्यवहार विचित्र हो जाया करता था। कभी कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्र अवतार धारण कर लेते थे। कभी वे भक्तों को झुड़क तब उनके समीप जाने का साहस किसी को भी नहीं हो सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते, कभी मोम से भी नरम होकर क्षमा और शांति की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे। तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं कि वे उन पर कब क्रोधित हुए। यदि संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे, तो वे भक्तों के कल्याण की उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं, और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हाजी सिद्दीकी फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी इच्छा पर ही निर्भर था। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने 9 माह तक उन्हें मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा न दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा काम उपाय में लाएं। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो, श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके द्वारा ही बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छा पूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो। यदि फकीर अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछ कर आओ, क्या वह 12वीं कुई की निचली पगडंडी पे आने को सहमत है? श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने उन पुनः श्यामा से कहा कि उससे पूछ कर आओ, क्या वो मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है? फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूं।
मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो कि उसे क्या वह रुचिकर होगा। बकरे उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश? श्यामा उत्तर लेकर लौटे। यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन, पानी की गागर उठा के फेंक दी और कफनी उठाए सीधे हाजी के पास पहुंचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही क्यों नमाज पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन तुम क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस तरह डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपए निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और अपने साथ भोजन को बुलाने लगे। अब हाजी भी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपये भेंट दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्वों पे नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की दो घटनाओं के उल्लेख के साथ यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे, पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई ना आए। इसीलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के भूखे थे, कष्ट संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई। वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्द में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद वर्षा का जोर कम हो गया, पवन मंद पड़ गई, आदि शांत हो गई, आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में ना आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दें या कोई अन्य काम उपाय में लाएं। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि उस वक्त बाबा ध्यान में बैठे हुए थे, तो इसलिए वो सोचते हैं कि क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बाबा से पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि बाबा ध्यान में बैठे थे। बाबा से पूछने का साहस किसी को भी कोई भी नहीं कर पा रहा था। परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंबे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी। कुछ ही मिनटों में धुनी शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, वे उस पर अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका सब दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। इतना ही नहीं, वरन सदैव उसे साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस तरह वह निष्काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। तो आपको ये लीला कैसी लगी, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से बाबा ने इसमें आपको कहा है कि इस कथा को, इस अध्याय को आपने नियमित रूप से पढ़ना है, तो इस अध्याय को अवश्य ही पढ़िएगा। अगर आपके पास ये ग्रंथ है तो ठीक है, इस ग्रंथ से पढ़िए। नहीं है तो गूगल से PDF डाउनलोड करके उससे पढ़िए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो इसको सुनिए, क्योंकि आप अगर इसे नियमित रूप से केवल सुन भी लेंगे ना, तो भी आपको बाबा की कृपा का उतना ही फल मिलेगा। ठीक है। और बाबा ने खुद कहा है कि आपको अल्पकाल में ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी और मनवांछित फल मिलेंगे। और बाकी तो आपने सुन ही लिया है
कि यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहे होंगे, कोई मुसीबत आपके ऊपर आने वाली होगी, ईश्वर की शरण में आप होंगे, तो जिस तरह से बाबा ने जो गरजते हुए बादलों को बाबा ने शांत करवाया, उन्हें बरसने नहीं दिया, वो बरस रहे थे, उनको बंद करवा दिया उनका, है ना, बारिश मूसलाधार वर्षा बंद करा दी। अग्नि प्रचंड होके जल रही थी तो बाबा ने सटका उठा के मारा तो अग्नि यथापूर्वक हो गई। इसी प्रकार यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाले होंगे और अब अगर आप बाबा की शरण में होंगे तो कभी भी बाबा आप तक उन कष्टों को पहुंचने ही नहीं देंगे। और देखा, यदि इसमें ये भी वर्णन है कि यदि बाबा को किसी को अपना भक्त बनाना होता है तो उसे किस तरह से बाबा अपनी कृपा दृष्टि करके उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। बाबा का की भक्ति में भी यूं ही नहीं आ जाता कोई भी इंसान। बाबा की बाबा यदि चाहते हैं तभी बाबा का कोई बाबा की तरफ जा सकता है या बाबा की भक्ति में जा सकता है। यदि आप बाबा की भक्ति में हैं तो सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि सबसे प्यारे और दयालु कृपालु ईश्वर ने हमारा हाथ थामा हुआ है। वे आपको कभी असहाय नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ हर पल हर क्षण में होंगे। बस आप कहीं भी जाते हैं ईश्वर को बोलिए कि प्रभु मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, है ना। आपके साथ ही बाबा हमेशा रहेंगे। और बाकी तो मैं आपको रोज बताती हूँ बाबा की लीलाएं कथाएं, उससे आपने ध्यान में रखना है, अपने जीवन में अपनाना है। मेरा काम सिर्फ सुना सकती हूँ मैं आपको। ये ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी अच्छी बातों को, इसमें सभी जो भी बाबा की प्यारी सीख है उसे अपनाना तो सिर्फ आप ही का काम है। और ईश्वर की कृपा अगर आप पे होगी तो आप उसे बाबा की हर शिक्षा को अपने जीवन में जरूर उतार लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाबा की अन्य लीलाएं लेकर मैं फिर कल उपस्थित होती हूँ। इसी के साथ सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री साईं बाबा का नाम जाप करते रहें और अच्छे कर्म करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, आपके सत्कर्मों में। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।